4 हमारा जो चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, हमने आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल अपना चैप्टर नंबर 2 जो था क्लास 8th में। वैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। तो पहले मैं इसका जनरल फॉर्म में आपको बताता हूँ इसका इंट्रोडक्शन में, जिसका जनरल फॉर्म क्या होता है। जैसे कि इसका जनरल फॉर्म जो होगा वो होता है हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे a, b और c तीनों के तीनों कांस्टेंट होते हैं और रियल नंबर्स हो सकते हैं। a, b और c तीनों क्या होते हैं, बिलोंग्स टू द रियल नंबर, कोई भी वैल्यू हो सकती है उनकी, ठीक है ना, और वो तीनों के तीनों कांस्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल में आपको दिखा सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x के साथ जो होगा वो a होगा, मतलब a हमारे यहाँ पे 2 है, y के साथ जो होगा वो हमारा b होगा, b हमारा 3 है, और जो बाकी बचा वो कांस्टेंट हमारा क्या है, वो 5 है। तो हमारा जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 4.1 जो इसी जनरल फॉर्म के ऊपर डिपेंड करती है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। लेट कर लीजिए, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स। नोटबुक का कॉस्ट आप एक्स मान लीजिए और कॉस्ट ऑफ पेन भी वाई, और पेन का कॉस्ट ऑफ वाई मान लीजिए, दोनों को लेट कर लीजिए। अब क्वेश्चन में बोला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे हम लोग कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट ऑफ नोटबुक मतलब नोटबुक मतलब एक्स इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन के ट्वाइस है इसलिए 2y। तो हमारी इक्वेशन तो बन गई, पर जनरल फॉर्म में लिखने के लिए x माइनस 2y इक्वल टू 0 हम लोग इसको इस तरफ लेके आ जाएंगे, यहाँ पे हम छोड़ सकते हैं। जैसे कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केस। चलिए पहले उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और a b c को बताना है। जैसे कि हमारा फर्स्ट है वो है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार, कोई बात नहीं, उसमें हमारा कांस्टेंट टर्म इक्वल टू को उस तरफ है और जनरल फॉर्म में कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के इस तरफ होता है, उसको भी इधर लेके आते हैं तो उधर पॉजिटिव तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा 9.35 के ऊपर बार। तो ठीक है, उसके फॉर्म में लिखने के लिए 2x ठीक है, 3y ठीक है, इधर प्लस है तो इधर भी प्लस लिखते हैं और ये माइनस में 9.35 की बार के ऊपर हो जाएगा। अब उसी की तरह हो गया तो x के साथ जो होता है वो a होता है तो a हमारा 2 हो गया, y के साथ जो होता है b होता है तो b हमारा 3 हो गया, और जो बाकी बचा कांस्टेंट नेगेटिव में है तो इसको हम लोग नेगेटिव में लिखेंगे क्योंकि जनरल फॉर्म हमारा पॉजिटिव में है। इस तरीके से हम लोग फर्स्ट किया, सेम टू सेम सेकंड वाला भी। यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। पहले से इस तरफ है इक्वल टू के सारे सिर्फ पॉजिटिव लगा दीजिए, माइनस 4/5, यहाँ पे y बाई 5 है, y 4/5 नहीं, y बाई 5 और माइनस 10 तो प्लस लगा के माइनस 10 लगा दीजिए। अब देखिए x के साथ है कुछ भी नहीं है तो a हमारा 1 होगा, y के साथ माइनस 1/5 है इसलिए माइनस 1/5 होगा, और कांस्टेंट c के साथ क्या होगा, माइनस 10। इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इससे आप बाकी के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए हम कर लेते हैं। माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, इस तरफ लेके आ जाइए, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो माइनस 2x प्लस 3y प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0। तो a के साथ जो है वो माइनस 2 हो गया, b के साथ हमारे पास 3 आ गया और c के साथ हमारे पास माइनस 6 आ गया, a b c हमारा आ गया। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास x इक्वल टू 3y है, फोर्थ वाला हमारा x इक्वल टू कितना हमारे पास 3y। तो हम इस तरफ लेके आते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो x प्लस माइनस 3y इक्वल टू 0। a के साथ हमारे पास 1 हो गया और b के साथ हमारे पास माइनस 3 हो गया। फिफ्थ देख लेते हैं, 2x इज इक्वल टू माइनस 5y। तो माइनस 5y इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 5y हो जाएगा, तो प्लस लिख देते हैं। a के साथ 2, b के साथ 5, कांस्टेंट है ही नहीं तो कांस्टेंट c की जगह पे 0। वैसे ही बाकी क्वेश्चंस भी वैसे ही करने हैं, उसी तरीके से आप करते जाइए। 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, a के साथ 3, y है ही नहीं
तो जब y के साथ होगा तो वो b होता है, तो y के साथ कोई तो 0, कांस्टेंट c के साथ 2। इसी तरीके से हमारे पास दो और बाकी हैं। y माइनस टू इक्वल टू 0, x तो है ही नहीं तो x 0, y के साथ आगे कुछ नहीं तो क्या, तो 1 है, यहाँ पर a 0 हो गया, और y के साथ हमारे पास आगे 1 तो b 1 और c हमारा -2। 5 इक्वल 2x, पहले वेरिएबल होना चाहिए उसके बाद कांस्टेंट टर्म, जैसे पहले 2x उधर जाके -5 हो जाएगा, तो a हमारे पास 2 है, y है नहीं तो y b 0 और कांस्टेंट टर्म -5। तो ये हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो पहले स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 4.4 करेंगे, उसके बाद 4.2 और 4.3 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 4.4 को। एक्सरसाइज 4.4 है, उसमें हमको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास y इक्वल टू 3 गिवन है, तो 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल दोनों में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। y कितना हमारे पास, y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 में अगर 1 वेरिएबल हम करते हैं, 1 वेरिएबल, तो 1 वेरिएबल में कुछ नहीं है, आपको सिंपल से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचना है। स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ग्राफ में बना सकते हो आप, 1 2 3 रिप्रेजेंट कर दीजिए, खत्म, आपका 1 वेरिएबल हो गया। यहाँ पे y लिख दीजिए, और 2 वेरिएबल में करना है तो आपको इस तरीके से दोनों बनाना पड़ेगा। ठीक है, 2 वेरिएबल के लिए एक्स एक्स और वाई एक्सेस, तो y हमारे पास यहाँ पे, कोई बच्चे बोलते हैं कि सर आपने लाइन हॉरिजॉन्टल खींचिए, y वर्टिकल होता है, तो वर्टिकल में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास y गिवन है तो वहाँ पे 0 1 2 3, पता है y 3 है तो y 3 तो यहाँ पे आएगा, इसकी स्ट्रेट लाइन बनेगी, टेढ़ी बन गई पर आप एकदम स्ट्रेट बनाइएगा। यहाँ पे y कितना आ गया हमारे पास, 3 है, तो बस हो गया रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे अगर आपको y 3 रहेगा, x आपका कुछ भी हो जाए पर y आपका 3 रहेगा, तो इस तरीके से बस रिप्रेजेंट करना है इसको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये भी, इसको आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपका जो सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन जो है वो है 2x + 9 इक्वल टू 0। ओके, तो 2x + 9 इक्वल टू 0, पहले इसको हम इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। -9, x इक्वल टू -9/2, x इक्वल टू -4.5 हमारे पास ये आ गया। तो अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले x एक्सेस, तो पहले x एक्सेस, पहले 1 वेरिएबल, इसलिए 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल हो गया। तो 1 वेरिएबल में अगर हमको करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पहले हम क्या लिखेंगे, 0 -1 -2 -3 -4 -5, नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ले लेंगे इस तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल में करना है, तो 2 वेरिएबल में भी कर लेते हैं। 2 वेरिएबल में कैसे करेंगे, इस तरीके से। अब नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव की तरफ लेना पड़ेगा, ये x हो गया हमारा, ये x डैश हो गया, तो 0 -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव इस तरफ स्ट्रेट लाइन आप बना दीजिए, ये आपका 2 वेरिएबल हो गया, यहाँ पॉइंट अपना -4.5। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 4.4 कर सकते हैं। एक बार 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है और एक बार आपको 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, तो हमारा एक्सरसाइज 4.4 भी कंप्लीट होता है। अब हम एक्सरसाइज 4.2 में जाएंगे, उसके बाद लास्ट में हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 4.2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, विच ऑन द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। y इज इक्वल टू 3x + 5 दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 3x + 5 दिया गया है, और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा आपका ट्रू होगा। इसमें यूनिक सोल्यूशन, ओनली टू सोल्यूशन, इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि आप सपोज कीजिए आप x के पे कोई वैल्यू पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, तो y क्या आएगा, y 3 × 0 + 5 मतलब कि 5। वैसे ही करके एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, एक टेबल बनाते हैं, आप उसमें बताते जाइएगा कैसे, कभी ये खत्म होगा तो बताइएगा, x और यहाँ पे y। जैसे कि आपने 0 पुट किया, तो 0 पुट किया 3 × 0, तो 0 हो गया +5, तो 5 आ गया। अब 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करते हैं 3 × 1, 3 × 3 + 5 कितना होगा, 3 × 1 = 3 + 5 8 हो जाएगा ना। जिसको पता नहीं चल रहा मैं उसके लिए कर देता हूँ, x 1 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 3 × 1 + 5 मतलब कि 3 + 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। वैसे 2 पुट करते हैं, 6 + 5 11 9 + 5 14। इस तरीके से कभी ख़त्म नहीं होगा, ये चलते रहेगा, ये प्रोसेस कभी ख़त्म। नेगेटिव में भी पुट कर सकते हैं आप लोग, माइनस भी पुट कर सकते हैं, तो ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। इसके मतलब कि इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन है, इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए क्या कहेंगे इसको हम लोग
इन्फिनिट मिनी सोल्यूशन। ओके, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास 10th में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। आपको 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, हर एक के 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेते हैं। जैसे कि पहला है हमारे पास 2x + y = 7। अब यहाँ पे आपको चाहे तो आप किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, जैसे y को इधर रखें और x को उधर भेज दें, या x को इधर के y को उधर भेज दें। किसी एक वेरिएबल को इस साइड रखें, बाकी सबको उधर भेज दीजिए। सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, बाकी सारा कुछ उधर होना चाहिए। अब आपकी मर्जी है। अब जैसे मैंने x के अंदर 0 पुट किया तो y क्या आएगा, 7 - 2 × 0, 7 - 0 मतलब y 7 आ गया। वैसे फिर x की जगह फिर मैं 1 पुट करता हूँ तो y क्या आएगा, 7 - 2 × 1, 7 - 2 मतलब कितना हो गया, 7 - 2 कितना 5 हो गया। फिर x के यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो y क्या आएगा, 7 - 2 × 2 मतलब 7 - 4 कितना आ गया, 3 होता है। अब x के यहाँ पे 3 पुट करता हूँ तो क्या होगा, y = 7 - 2 × 3 मतलब 7 - 6 कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसको आपको टेबल के फॉर्म में लिख लेना है। 4 सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद टेबल के फॉर्म में लिख लीजिए। यहाँ पे x लिखे, यहाँ पे y। आपने जो पुट किया वो क्या पुट किया, 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया। आंसर क्या क्या है, 7 आया, 5 आया, 3 आया, 1 आया। इस तरीके से आपको अपनी कॉपी में ये क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और 4 सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन नंबर 2 का। वैसे कि ये क्वेश्चन है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो हम पाई के फॉर्म में y को निकाल देते हैं। यहाँ पे πx + y = 9 है, प्लस है, πx + y = 9 है। तो y को इधर रह देते हैं और वहाँ पे बाकी को भेज देते हैं। तो यहाँ पे आपकी मर्जी है। अब x के पे आप अगर 0 पुट करते हैं तो y क्या आएगा आपके पास, y आएगा 9 - π × 0 मतलब कि 9। वैसे ही 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए। x पे 1 पुट करते हैं, y = 9 - π × 1 तो 9 - π। अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन ही फाइंड करना है, ग्राफ पे प्लॉट नहीं करना है, इसलिए आपको सिंपल छोड़ दीजिएगा। y = 9 - 2π। अब वैसे x = 3 पुट करते हैं तो y = 9 - 3π। इसी चीज़ को आपको बस क्या करना है, एक टेबल बनाना है। टेबल बना के आपको x y लिखना है और 4 पॉइंट लिखने हैं। यहाँ पे आपको x लिखना है और यहाँ पे y लिखना है। यहाँ आपने पुट किया 0 1 2 3 और आंसर क्या मिला आपको, 9 मिला, 9 - π मिला, 9 - 2π मिला और 9 - 3π मिला। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 3, तो मैं सोचता हूँ कि एक क्वेश्चन तो आप होमवर्क कर ही सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप एज एन होमवर्क कंप्लीट कर दीजिएगा। बहुत ईजी है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो पहले से हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है। वो इक्वेशन गिवन है x - 2y। इक्वेशन क्या लिखे तो हमें x - 2y = 4। अब हमको हमारे पास टोटल 5 पॉइंट्स गिवन है। अब हर एक पॉइंट पे पुट करके पता लगाना है कि कौन सा पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कोई बात नहीं, आप इसको इस तरीके से कर लीजिए कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आना चाहिए, दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे x - 2y ले लेते हैं और यहाँ पे 4 ले लेते हैं। अब एक एक करके इक्वेशन को पुट करते हैं। पहला हमारे पास क्या है, जो हमारा पहला है वो है हमारा 0,2। ओके, 0,2। आपको पता है ना कि पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। x का पे 0 पुट कीजिए, -2 × 2 तो 0 - 4 तो -4 आया। तो क्या -4 और 4 दोनों इक्वल हैं, नहीं है, तो हमारा नहीं है। अब दूसरा, ये पहला था हमारा। अब दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो कौन सा है, वो हमारा है 2,0, ठीक है। 2,0 ले लेते हैं। अब x पे 2 माइनस y की जगह पे 0 तो 2 - 0 2 0 0 थे तो 2 आ गया। ये तो 4 ही रहेगा क्योंकि 4 हमारे पास है। 4 आया, नहीं आया, तो ये भी नो होगा। थर्ड आ जाते हैं। थर्ड में क्या है हमारे पास, 4,0। ओके, मतलब x हमारा 4 है, 4 - 2 × 0 तो 4 - 0 4 आ गया, मतलब ये भी 4 आ गया। मतलब कि हमारा ये करेक्ट, मतलब ये जो पॉइंट है 4,0 हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। हमारा आंसर आ गया 4,0। 4,0 सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। पर आगे भी चेक करते, क्या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो दूसरा हमारा क्या है, √2, 4 √2। तो हमारे पास √2 - 2 × 4 √2 तो √2 - 8 √2 - 7 √2 और ये हमारा कितना है, 4 है, ये तो नहीं होगा। तो हमारा फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ हमारा क्या है, 1,1 तो 1,1 तो 1 - 2 × 1 तो 1 - 2 तो -1 और ये 4, तो ये भी नहीं है। तो आपको पता चल गया हमारा आंसर क्या है, 4,0 हमारा आंसर है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है।
तो चलिए अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर। वो हमको क्या बता रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल टू 2, अगर x 2 है और y 1 है तो इस इक्वेशन k की वैल्यू फाइंड करनी है। 2x प्लस 3y इक्वल टू के। बहुत आसान है, आपको x के जगह पे 2 लिखना है और y के जगह पे आपको 1 लिखना है। मल्टीप्लिकेशन में होता है, आपको पता ही है। 4 प्लस 3 इज इक्वल टू के, तो k इज इक्वल टू हमारे पास 7 आ गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 4 इक्वेशन फाइंड करने आए आपको और x और y के बारे में आपको अच्छे से पता हो।